जब भी कोई कत्ल होता है तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कत्ल किसने करा है, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि कत्ल हुआ क्यों। आज का ये केस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस केस में आपको ब्लैक मैजिक देखने के लिए मिलेगा। और लव ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा और धोखे की एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जिसने कई लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्कान और साहिल बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। 8th क्लास तक वो दोनों साथ ही पढ़े एक ही स्कूल में, बट 8th क्लास के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए। फिर 2016 में मुस्कान सौरभ राजपूत से मिलती है। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि वो एक मर्चेंट नेवी है और वो लंदन में जॉब करता है। तो मुस्कान को लगा कि ये लाइफ पार्टनर के लिए सबसे सही रहेगा। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दिखने में भी ठीक ठाक है और उसके साथ आराम से उसकी जिंदगी अच्छे से डिजायर के साथ कट जाएगी। सौरभ राजपूत ने भी यही चीज सोची कि मुस्कान भी दिखने में अच्छी खासी है और लाइफ पार्टनर के लिए बिल्कुल सही है। और 2016 में ही 1 साल के अंदर ही वो दोनों शादी करने का प्लान बनाते हैं। बट उन दोनों के पेरेंट्स, सौरभ और मुस्कान के दोनों के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे। सौरभ के पेरेंट्स तो सौरभ से मतलब ही नहीं रखना चाहते थे। सौरभ के पेरेंट्स ने सौरभ को अपने घर से ऑलरेडी निकाल रखा था। सौरभ अपने घर पे बहुत कम ना के बराबर जाता और उसकी अपने किसी फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं होती। उसके अपने घर में जिससे थोड़ी बहुत बातचीत थी वो उसका भाई था। मुस्कान के पेरेंट्स भी उसके लव मैरिज करने से नाखुश थे, लेकिन शादी के बाद मुस्कान के पेरेंट्स ने सौरभ को अपना लिया। लेकिन सौरभ के पेरेंट्स अभी भी मुस्कान को और सौरभ को भी नहीं अपना पाए। इसकी वजह से सौरभ और मुस्कान किसी दूसरी जगह एक किराए के मकान में रहते थे। शादी के बाद मुस्कान सौरभ का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा झूठ पकड़ती है। दरअसल शादी से पहले सौरभ ने ये बताया था मुस्कान को कि वो मर्चेंट नेवी है लंदन में, लेकिन एक्चुअल में वो लंदन में जॉब ज़रूर करता था, लेकिन मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि एक बेकरी शॉप में। इस बात पे उनका झगड़ा भी होता है, लेकिन अब वो शादी कर चुके थे और अब वो इस चीज़ से नहीं भाग सकते थे। और शादी के 2 साल तक उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। लेकिन 2019 में उनकी एक लड़की जन्म लेती है और 2021 में ही मुस्कान एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होती है जिसके अंदर मुस्कान के बचपन के स्कूल के दोस्त होते हैं। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर होता है साहिल का। अब मुस्कान और साहिल धीरे धीरे मिलना स्टार्ट कर देते हैं और मुस्कान को फिर से प्यार हो जाता है, बट इस बार साहिल से। सौरभ को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी क्योंकि वो लंदन में जॉब किया करता था और वो साल भर नहीं आता था। अब मुस्कान और साहिल मिलने लगे, कभी बाहर, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी मॉल में, तो कई बार मुस्कान के घर में, और वो साथ में दारू वगैरह भी पिया करते थे। तो एक दिन मुस्कान क्योंकि किराए के मकान में रहा करती थी, तो मुस्कान का जो मकान मालिक था वो मुस्कान और साहिल को देख लेता है ऐसी चीज़ें करते हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी। और जब सौरभ वापस लंदन से इंडिया आता है तो उसका मकान मालिक उसको ये सारी चीज़ें बता देता है कि उसकी वाइफ किसी अननोन व्यक्ति के साथ क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें कर रही है। अब किसी को भी अपनी वाइफ के बारे में ऐसी बात सुन के गुस्सा ही आएगा और उनके बीच लड़ाई ही होगी। और 2021 में ऐसा ही होता है, मुस्कान और सौरभ के बीच लड़ाइयाँ होने लग जाती है, यहाँ तक कि सौरभ डिवोर्स भी फाइल कर देता है। बट शायद वो अपनी बेटी का चेहरा देख के मुस्कान को डिवोर्स नहीं देता और 2023 तक वो मुस्कान के साथ ही रहता है इंडिया में। और अब वापस से सौरभ को मुस्कान पे भरोसा हो चुका था और अब उसको लगने लगा था कि मुस्कान उसको अगेन धोखा नहीं देगी। 2023 में फिर से सौरभ वापस से लंदन चला जाता है जॉब के लिए। अब मुस्कान फिर से अकेली हो गई थी घर में और अब वो कुछ भी करती इंडिया में कुछ भी पता नहीं लगने वाला था सौरभ को। तो मुस्कान फिर से सौरभ को धोखा देने लग जाती है
और वापस से साहिल के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है जो कि उसे नहीं करनी। और जो साहिल था वो अपनी मदर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, लेकिन उसके मदर की डेथ हो चुकी थी। लेकिन स्टिल साहिल अपनी मरी हुई माँ से बात किया करता था और साहिल ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व था। अगर आप साहिल के रूम में जाके देखोगे तो आपको ये पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। ये एक बिल्कुल सैटेनिक पिक्चर है और ये जो नंबर है 666, ये सैटर्न का ही नंबर है। और साहिल को इन सारी चीज़ों में, ब्लैक मैजिक में खास करके बिलीव था और मुस्कान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। मुस्कान 2 फेक आईडीज़ बनाती है स्नैपचैट पे, एक साहिल की मदर के नाम से और एक साहिल के ब्रदर के नाम से। और मुस्कान साहिल को साहिल की मदर बन के मैसेज किया करती कि मुस्कान ही तेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो बहुत ज़्यादा सही है तेरी लाइफ के लिए और तू उसके साथ कभी मत छोड़ियो। साहिल को भी लगता कि ये सब उसकी माँ कह रही है जो कि मर चुकी है, लेकिन फिर भी साहिल इन सारी चीज़ों पे विश्वास करता कि मुस्कान ये सारे मैसेज करके साहिल को अपने जितने ज़्यादा क्लोज आ सके उतने ज़्यादा क्लोज कर रही थी और वह इंश्योर कर रही थी कि साहिल उसको कभी धोखा ना दे, जबकि वो खुद सौरभ को धोखा दे रही थी। और एक दिन मुस्कान साहिल को उसकी मदर की आईडी से, उसकी मदर की फेक आईडी से ये मैसेज करती है साहिल को कि उसको सौरभ को मारना पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। क्योंकि साहिल हमेशा ये बोलता मुस्कान से कि उसको मारना नहीं है सौरभ को, उसको वध करना है सौरभ का। तो अब साहिल और मुस्कान ये प्लान बनाते हैं कि वो किस तरीके से सौरभ का कत्ल कर सकते हैं। और वो इंटरनेट पे ये भी सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि कत्ल करने के बाद वो कैसे बच सकते हैं। मुस्कान को पता चलता है कि सौरभ वापस से इंडिया वापस आने वाला है 2025 24 फरवरी को, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होगा और वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए वापस से इंडिया आएगा। तो मुस्कान और साहिल ये प्लान बनाते हैं कि मुस्कान के बर्थडे वाली रात को वो सौरभ के ड्रिंक में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला देंगे जिसके बाद सौरभ अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है और वो कुछ भी ना कर पाए। और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान एक बड़ा सा 250 लीटर का ड्रम भी लेके आती है, ब्लू कलर का। इस ड्रम के अंदर अक्सर लोग खाने पीने का सामान या फिर पानी या फिर आटा वगैरह रखते हैं, लेकिन मुस्कान इसको किसी और इरादे से लेकर आई थी और उसने दुकान वाले से ये भी बोला था कि उसको एक बड़ा ड्रम चाहिए। अब मुस्कान और साहिल के प्लान वाला दिन आ चुका था। 25 फरवरी की रात को मुस्कान के बर्थडे वाले दिन पहले तो मुस्कान, सौरभ और उसकी बेटी तीनों आराम से पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद मुस्कान सौरभ की ड्रिंक में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला देती है जिससे सौरभ बेहोश हो जाए। लेकिन उस दिन सौरभ वो ड्रिंक पीने से इनकार कर देता है। मुस्कान थोड़ा बहुत उसको फोर्स भी करती है पीने के लिए, लेकिन सौरभ साफ मना कर देता है कि नहीं, वो ड्रिंक नहीं पिएगा। तो मुस्कान को लगने लग जाता है कि अगर वो ज़्यादा फोर्स करेगी तो सौरभ को शक हो जाएगा, तो इसकी वजह से मुस्कान भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और उस दिन सौरभ बच जाता है। लेकिन 3 मार्च 2025 को उसकी बेटी का जन्मदिन आ रहा था, तो मुस्कान और साहिल अब उसकी बेटी के जन्मदिन पे ये सारी चीज़ें करने का प्लान बनाते हैं। 3 मार्च 2025 को वो आराम से अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद सौरभ की वाइफ उसके लिए खाना लेकर आती है। इस बार मुस्कान ने सौरभ के ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया था। इस बार मुस्कान ने सौरभ का मन पसंदीदा खाना बनाया था और उसी के अंदर उसने वो सारी चीज़ें, वो नशीला पदार्थ मिला दिया था। सौरभ खुशी खुशी वो खाना खा लेता है और उसके बाद वो ऑफ कोर्स बेहोश हो जाता है। सौरभ आराम से अपने बेड पे लेटा हुआ था कि तभी साहिल और मुस्कान सौरभ के रूम में एंटर करते हैं। मुस्कान पहले ही प्लान के मुताबिक 2 बड़े चाकू बाजार से खरीद लाई थी, लेकिन मुस्कान सौरभ को मारने से हिचकिचा रही थी। लेकिन साहिल मुस्कान को ये फोर्स करते हुए बोलता है कि तुम्हें ही इसका वध करना है। तो मुस्कान को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे। तो साहिल उसको बोलता है कि तुम उसके चेस्ट पे वो चाकू रखो। तो मुस्कान वैसे ही करती है और साहिल ऊपर से चाकू को पुश करता है और एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो साहिल उसका गला उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसकी सिर्फ कलाइयाँ, ये जो कलाइयाँ होती हैं, ये अलग कर देता है उसकी बॉडी से। ये 2 चीज़ें वो अपने घर ले जाता है और जो उसकी बॉडी होती है वो एक ड्रम जो लाई थी मुस्कान, जो ब्लू कलर का ड्रम था, उसमें वो डाल देते हैं वो दोनों और उसके अंदर वो सीमेंट डाल देते हैं और उसके अंदर वो पानी डाल देते हैं, जिससे वो सीमेंट जम जाता है और उसकी पूरी बॉडी उसी के अंदर रह जाती है, उस ड्रम के अंदर। और फिर वो बाद में ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हो जाता है। पुलिस वालों को अभी तक ये बात पता नहीं चली है कि साहिल
अपने घर पे वो दो चीज़ें, उसकी कलाइयाँ और उसका सर क्यों लेके गया। लेकिन अब उन्होंने अपने नापाक इरादों को अंजाम दे दिया था। और फिर मुस्कान ब्लिंकिट से फिनाइल मंगाकर उस जगह को जहाँ पे उन लोगों ने ये सारी चीज़ करी थी, उस जगह को अच्छे से साफ कर देते हैं। और उसके बाद प्लान के मुताबिक मुस्कान और साहिल एक कैब बुक करते हैं और फिर वो वहाँ से शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं, जिससे किसी को भी शक ना हो। जब वो शिमला चले जाते हैं तो मुस्कान उस कैब वाले से एक केक लाने के लिए भी बोलती है। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना करना है। मुस्कान और साहिल एक साथ शिमला में आराम से घूमते हैं, पार्टीज करते हैं और उनके चेहरे देखते ही कोई बता नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा कांड कर चुके हैं। मुस्कान ने अपने पेरेंट्स और सौरभ के भाई को ये बताया था कि वो सौरभ के साथ शिमला घूम रही है। और साहिल और मुस्कान को शिमला घूमते घूमते काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और सौरभ का भाई कंटिन्यूसली सौरभ के मोबाइल पे मैसेज कर रहा था कि तुम कब आओगे। और उसके मैसेज का जवाब मुस्कान दे रही थी कि वो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन सौरभ का भाई बबलू कंटिन्यूसली सौरभ से टच में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी 15 दिनों से अभी तक अपने भाई से कॉल पे बात नहीं हुई थी। और ये बात बबलू को खटकती है और सौरभ ने अब उसका रिप्लाई देना भी बंद कर दिया था। तो बबलू को एक शक हुआ कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो बबलू ने 18 मार्च 2025 को अपने भाई सौरभ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। अब पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती है। जैसे ही मुस्कान शिमला से अपने घर आती है तो पुलिस मुस्कान के घर जाकर ये पूछताछ करती है कि सौरभ कहाँ है। तो इसके रिप्लाई में मुस्कान बोलती है कि उसे नहीं पता एंड शी वाज नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, कि उसने कुछ भी ऐसा कुछ भी करा है। पुलिस के पास क्योंकि कोई सबूत नहीं था तो मुस्कान से ज्यादा पूछताछ ना करके उसको वहीं उसके घर पे छोड़ देते हैं और मुस्कान का बैकग्राउंड खंगालने लग जाते हैं। तभी पुलिस वालों को ये पता चलता है कि मुस्कान का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और उसका नाम साहिल है। अब यहाँ से पुलिस वालों को लगने लग जाता है कि शायद इन्होंने कोई क्राइम कर दिया होगा। तो वापस से पुलिस वाले मुस्कान को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन स्टिल मुस्कान कुछ भी बताने से मना कर दे रही थी साफ। और साहिल को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, लेकिन साहिल कहीं छुप गया था और पुलिस वालों को अभी नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही मुस्कान को पुलिस वालों ने छोड़ा तो वो अपने घर जाने के बजाय अपने मम्मी पापा के घर चली गई और वहाँ जाके उसने अपने मम्मी पापा से ये रोते हुए कहा कि उसने अपने पति को मार दिया है। ये बात सुनते ही मुस्कान की माँ के पैरों से जमीन खिसक गई। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या कह रही है। लेकिन यहाँ पे मुस्कान की माँ की तारीफ करनी पड़ेगी कि मुस्कान की माँ ने मुस्कान का इस गलत चीज में साथ नहीं दिया। और मुस्कान के पेरेंट्स ने ही पुलिस स्टेशन में जाके ये सारी की सारी बात बता दी कि मुस्कान और साहिल ने मार दिया है सौरभ को। अब ये बात पता चलते ही पुलिस मुस्कान को तुरंत पकड़ लेती है और उसके कुछ समय के बाद ही साहिल भी मिल जाता है और उन दोनों को बैठा के अच्छे से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि तुमने उसकी बॉडी को कहाँ रखा, कहाँ पे ठिकाने लगाया। तो मुस्कान बताती है कि उसके घर में एक ब्लू कलर का ड्रम है और उसी के अंदर उसकी बॉडी है। पुलिस वाले तुरंत मुस्कान के घर में जाके उस ड्रम को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रम बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया था सीमेंट की वजह से और वो ना खुल रहा था ना टूट रहा था। तो फिर उस ड्रम को पहले तो ले जाया गया वहाँ से और उसके बाद कारीगर से बुला के उसको कटवाया गया और उसके अंदर से सौरभ की बॉडी के वो पार्ट निकले जिसके अंदर उसका सिर नहीं था और उसके हाथों की कलाइयाँ नहीं थी। अब जब केस बिल्कुल साफ हो चुका था और मुस्कान और साहिल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो पुलिस वालों ने मुस्कान से ये बात भी बोली कि तुम सौरभ को मारने के बजाय उसको डिवोर्स देके आराम से साहिल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती थी। लेकिन उसके बाद जो मुस्कान ने पुलिस वालों को रिप्लाई करा वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। मुस्कान ने पुलिस वालों को बोला कि वो कभी भी अपनी पूरी जिंदगी साहिल के साथ नहीं बिताना चाहेगी। साहिल उसको पसंद है, बस इसकी वजह से वो उसके साथ है, लेकिन उसके साथ वो कोई प्यार वगैरह नहीं करती है और वो कभी भी साहिल जैसे लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं रहना चाहेगी। और और ये बात साहिल को अभी तक पता भी नहीं है। साहिल को तो अभी तक यही लगता है कि मुस्कान उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, जबकि मुस्कान उसका जस्ट यूज कर रही थी। मुस्कान